हरिओम। जय श्री राम। आपने कई बार एक कहावत सुनी होगी जो विद्वान लोगों ने बहुत बार बोली है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अर्थात जो अपनी मदद नहीं कर सकते, अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते, भगवान उनकी कभी सहायता नहीं करता। तो जीवन में सफल होने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें। शास्त्र कहता है उद्योगी नाम पुरुष सिंघम उपत्ति लक्ष्मी ही। अर्थात उद्योगी नाम पुरुष, उद्योगी नाम का मतलब यहाँ पर है उद्योगी पुरुष, अर्थात मेहनत करने वाले पुरुष। सिंघम उत्पत्ति लक्ष्मी ही, और सिंह के समान अर्थात शेर के समान जिनका हृदय है वो उनके पास धन रहता है। यहाँ पर सिंह के समान होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रिस्क उठा सकता है, जीवन में रिस्क उठाना सबसे पहला जरूरी है। जो जो व्यक्ति महान बने हैं उन्होंने रिस्क उठाया है। जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठा सकता वो व्यक्ति कभी ज्यादा महान नहीं बन सकता। रिस्क उठाने में चाहे वो मेहनत का हो। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेहनत करते हैं और आपको इस टाइप के लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि मेहनत करने का कोई फायदा तो है नहीं, ये चीज़ मिलनी तो है नहीं, क्यों टाइम खराब करो। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं, वो भी आपके जीवन में आएंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है वो यही है कि हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। जो जीवन का हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का के लिए हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम जल्दी सफल हो जाएं। तो सबसे पहले तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं आज कुछ विद्वानों के तर्क पे डिस्कस करूंगा, जो कुछ विद्वानों ने तर्क दिए हैं, या कुछ विद्वानों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो जीवन के शुरुआती दिनों में अर्थात जन्म के समय में बहुत गरीब थे और बाद में बहुत अमीर बने। शुरुआती दौर में बहुत गरीब होने के बावजूद भी उन्हें विषम परिस्थितियों में मेहनत की और बाद में बहुत बहुत बड़ी मुकाम हासिल की और बहुत अच्छी पदवी हासिल की। जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाया, अपने खानदान का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया। एक विद्वान ने कहा था कि धन सिंघनी का दूध है। सिंघनी का दूध अर्थात धन को रखना सभी के बस की बात नहीं है। धन हर व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। जो पात्र व्यक्ति है केवल वही धन को पास रख सकता है। यदि कुपात्र के पास धन आ भी गया कहीं से तो उसे उड़ा देगा, और सुपात्र के पास धन आता है तो उसको बनाए रखता है। सिंघनी का दूध में के पात्र को जब दुहा जाता है तो आपने सुना होगा विद्वानों से कि सिंघनी का दूध निकालने के लिए सोने का पात्र चाहिए। यदि किसी और पात्र में दूध दोहेंगे तो पात्र फट जाता है। देखो ये बात सच है झूठ है उस पर तो विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कौन व्यक्ति है जो इस श्रेणी का दूध निकाल सकता है इसके विषय में तो मैं नहीं चाहता। पर मैं जिस व्यक्ति ने ये शब्द बोले होंगे उनकी भावनाओं का कदर जरूर करता हूँ। अर्थात उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहने का प्रयास किया है कि केवल पात्र व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। यदि आप पात्र नहीं हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप को उसका पात्र बनाइए। यदि आप उसके पात्र नहीं हैं और वो चीज़ आपको मिल भी गई तो वो चीज़ आपके पास नहीं ठहरेगी, याद रखना। तो यदि आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं धनवान कैसे बना जाए, तो विषय का मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि धन कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसका पात्र बनना पड़ेगा। लक्ष्मी किसी के पास नहीं ठहरती, लक्ष्मी केवल वही ठहरती है जो उसका पात्र होता है। यदि कुपात्र के पास लक्ष्मी चली भी गई तो ऐसे कोई परिस्थितियां पैदा करेगी कि उसके पास से फटाफट निकल जाएगी। तो लक्ष्मी को यदि अपने पास रखना है तो उसके लिए पात्र बनिए। अब पात्र बनने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं, अर्थात धनवान बनने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं जो बहुत जरूरी हैं, उन बातों का याद आपको रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 है अपनी योग्यता बढ़ाइए। दूसरी है
परिश्रम कीजिए। तीसरा है मित व्ययी बनिए। मित व्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। और चौथा है ईमानदारी को दृढ़ता से जीवन में अपनाइए। अब आप सोचेंगे कि ईमानदार आदमी तो धनवान बन ही नहीं सकता, ये आपका सोचना ऐसा बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी जीवन में बहुत सफल हो सकता है। बेईमाना ज्यादा दिन तक नहीं फलता। आपने कई ऐसी कंपनियों के नाम सुने होंगे जिन्होंने अपने माल बेचने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए, करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट दी, और बाद में वो इस मार्केट से बिल्कुल विलुप्त हो गए। कहने का मतलब यह है कि झूठे विज्ञापन दिए तो झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलती। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपनी सच्चाई तो लानी पड़ेगी, अपने जीवन को दृढ़ रूप से सच्चाई, ईमानदारी अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। यदि आप अपने काम के लिए ईमानदार हैं तो परम पिता परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। तो यदि आप धनवान बनना चाहते हैं या कोई किसी भी क्षेत्र में आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने प्रति ईमानदार बनिए, समाज के प्रति ईमानदार बनिए, और ईमानदारी की राह पर चलते हुए अमीर बनने का प्रयास कीजिए। ईमानदारी की राह पर चलते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो अपने जीवन काल में जिन्होंने बहुत मेहनत की, गरीबी उन्होंने देखी और जीवन में बहुत तरक्की की और तरक्कियों की बुलंदियों को छुआ। आपने आदरणीय धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा कि उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, साधारण सा परिवार था, बल्कि पैसा कम होने की वजह से वो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। केवल 10वीं पास करने के बाद एक व्यवसाय में लग गए। परमात्मा ने उनकी मेहनत का इतना साथ दिया कि आज जब धीरू भाई अंबानी जीवित थे तो वो इंडिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में थे। और जब उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी संपत्ति 2 भागों में डिवाइड हुई, उनके दोनों बेटों में, तो बाद में उनका बेटा, दोनों बेटे, उनकी विरासत जिनको प्राप्त हुई थी वो इंडिया के टॉप मोस्ट लोगों में, रईस लोगों में, धनवान लोगों में उनका नाम शुमार है। आप उनको जानते ही होंगे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी। तो मेहनत का फल मनुष्य को मिलता ही है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यदि किसी के भाग्य ज़्यादा कमज़ोर है, भाग्य कुंडली में लगता है कि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो उस केस में वो उनका उपाय करता रहे और साथ में मेहनत करता रहे। मेहनत सबसे पहले जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करें, मेहनत का फल जरूर परमात्मा देता ही देता है। तो आज मुख्य रूप से किसी भी काम में सफल होने के लिए, धनवान बनने के लिए 4 बातें मैंने बताई हैं। 4 बातों में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपने आप को उसका पात्र बनाइए। जो भी काम आपने करना है उसके लिए अपने आप का पात्र बनाना जरूरी है। एक इंजीनियर जब मकान बनाता है, ऐसा नहीं होता कि नींव खुद जाने के बाद वो सोचेगा कि मकान के इतने कमरे बनाने हैं, या कमरे बन जाने के बाद वो सोचेगा कि गेट कहाँ लगाना है। ऐसा नहीं है, वो पूरा स्ट्रक्चर पहले से ही दिमाग में रखता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अभी मकान बनना शुरू भी नहीं हुआ है, पहले से पूरा नक्शा उसके दिमाग में होता है कि यहाँ पर टॉयलेट बननी है, यहाँ बाथरूम बनना है, यहाँ कमरे बनने हैं, यहाँ मेन गेट आएगा, आदि आदि। बनने से पहले, नींव खोदने से पहले से ही उनके दिमाग में पूरा चित्र होता है, और तभी एक अच्छा भवन बनके तैयार होता है। बिना नक्शा के बना हुआ ऐसा कोई भी मकान आप देखोगे वो इतना अच्छा नहीं बन पाता, जो कि पहले से नक्शा बना करके पहले से डिसाइड हो कि हमने यहाँ पर यह बनाना है, यहाँ पर यह बनाना है, तो चीज़ अच्छी बनती है। उसी प्रकार जीवन में सफल होने के लिए या जीवन में आप धनवान बनना है तो सबसे पहले अपने आप का एक खाका तैयार कीजिए कि मैंने इस विषय में, इस क्षेत्र में सफल होना है, इस क्षेत्र में मैंने जीवन में उन्नति करनी है। पूरा का पूरा खाका तैयार बना लीजिए और उसी पे चलना शुरू कर दीजिए। यदि आप खाका नहीं बना पाओगे तो जीवन में ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। यदि पूरा खाका बनाने के बाद उस काम में आगे बढ़ोगे तो हो सकता है बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओ। टॉप पे नहीं पहुंचोगे तो कुछ मीडियम में पहुंच जाओ, पर पक्का पहुंचोगे। अर्थात जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, एक बार उस पर चलना शुरू कर दो
तो परमात्मा भी साथ देता है। परमात्मा मेहनत के साथ, जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ होता है। अगला विद्वानों ने बताया है परिश्रम। देखो, बिना मेहनत के तो कोई भी अमीर नहीं बन सकता। चाहे कितना बड़े से बड़े घर में या अमीर घर में आप जन्म ले लीजिए, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो सारी पूंजी ऐसे खत्म हो जाएगी और आप एक दिन कंगाल बन जाओगे। इसलिए इस जीवन में आप आए हैं तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप धनवान भी नहीं बन सकते। तो मेहनत जरूरी है। मेहनत का रूप चेंज हो सकता है पर मेहनत जरूरी है। अगला पार्ट बताया था आपको, मित व्ययी बनिए, अर्थात खर्च कम करने वाला बनिए। यदि आप दिन में 500 रुपये कमाते हैं और दिन में 1000 रुपये खर्च करने लग गए तो आप उसका क्या फायदा। तो यदि आपने जीवन में कुछ सफल होना है तो जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करने की आदत डालिए। आदत बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप वो आदत नहीं बना पाए तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करने की आदत डालिए। कम खर्चे करने की आदत डालिए, मित व्ययी बनिए। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो अपनी आमदनी ज़्यादा खर्च करते हैं और बाद में उनके मकान, उनकी दुकानें तक बिक जाती हैं और बाद में आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां वो गाड़ियां अपने पूर्वजों को गाड़ियां देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना घटिया काम किया कि दुकान बेच गए, ज़मीन बेच गए और सारा संपत्ति बेच गए। तो इसलिए आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों पे चलने के लिए ज़रूरी है कि मन में उत्साह हो। आपने नाम सुना होगा बीरबल का। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बीरबल जो अकबर के दरबार में थे, टोडरमल भी अकबर के दरबार में ही थे। ये दोनों ही बहुत गरीब घर से थे, बीरबल भी और टोडरमल भी। पर जब उन्होंने अपनी ज्ञान बढ़ाया तो बाद में अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। जब अकबर बादशाह के 9 रत्नों में शामिल थे तो कितनी उन्होंने अपनी प्रख्याति प्राप्त करी, कितनी लोकप्रियता प्राप्त की और कितना धन प्राप्त किया होगा, आप सोच सकते हैं। आपने सुना होगा महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के महाराजा हुए हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उनका जो जन्म है वो बहुत साधारण से परिवार में हुआ था, पर बाद में अपनी मेहनत के द्वारा अपने काम के प्रति इतने ईमानदारी से रहे कि बाद में वो महाराजा बने। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं साथियों जिनको मैं दे सकता हूँ, पर वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले आप अपनी मानसिक बीमारी, मानसिक दरिद्रता दूर कीजिए। यदि आपके पास सब कुछ है पर और आप मानसिक रूप से आप गरीब हैं तो सच मानिए कि आप गरीब ही हैं। और यदि आपके पास अभाव है पर मानसिक रूप से आप अमीर हैं तो निसंदेह पिता परमात्मा आपको कभी ना कभी अमीर जरूर बनाएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही प्रकृति आपके साथ करना शुरू कर देती है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। यदि पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको जीवन में तरक्की, जीवन में सफलता मिलना बहुत सुनिश्चित है। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। आपने इंग्लैंड के जो एक महान साहित्यकार हुए हैं शेक्सपियर, उनका नाम तो सुना ही होगा क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो कसाई का काम करते थे और शुरुआत के दिनों में जो शेक्सपियर थे वो ऊन काता करते थे। ऊन काट करके अपने जीवन जीते थे, अपनी आजीविका कमाते थे। और जब ऊन बेचते बेचते उन्हें घोड़ा घोड़ी बेचने की शुरुआत कर दी। जैसे घोड़ा खरीद लिया बेच दिया, खरीद लिया बेच दिया, जिसे हम कह सकते हो घोड़ों का व्यापार कह सकते हो। घोड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। घोड़ों का व्यापार करते करते नट विद्या में उनकी दिलचस्पी बन गई और नट विद्या पे लिखना शुरू कर दिया और बाद में उनको सर्वोच्च नाटककार का स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो साथियों, ये जो उदाहरण है ये वो उदाहरण दे रहा हूं जो बहुत गरीब से उठ करके बहुत आगे तक बड़े हैं। एक जॉन हंटर हुए हैं
जॉन हंटर हुए हैं जो प्राणी शास्त्र के वेता हुए हैं, वो शुरुआत के दिनों में बढ़ईगिरी करते थे। बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी का काम करते थे। लकड़ी का काम करते करते अपने घर का पालन पोषण भी करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि वो बाद में प्राणी शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान बने। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक आपने सुना होगा, एक आविष्कारक हुए हैं सर आर्क नाइट, और एक हुए हैं चित्रकार हुए हैं टर्नर। ये दोनों ही नाई थे, पेशे से नाई थे, अर्थात बाल काटने का काम करते थे। बाल काटते थे, अपनी आजीविका कमाते थे। बाल काटते काटते साथ में अपना पार्ट टाइम अपना और काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई काम करना शुरू कर दिया। और देखो बाद में उन्होंने आविष्कार किया और जो टर्नर थे वो मानचित्रकार बने। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं एंड्रू जॉनसन। एंड्रू जॉनसन जो राष्ट्रपति बनने से पहले अपने शुरुआत दिनों में वो दर्जी का काम करते थे। तो एक बार जब वो इलेक्शन के समय में कहीं भाषण दे रहे थे तो किसी ने ताना मार दिया कि वे अब दर्जी का काम, जो दर्जीगिरी का काम है वो भूल गए क्या? क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है। समाज ऐसा ही होता है, चाहे इंडिया का हो या अमेरिका का हो या कहीं का भी हो। वो कभी नहीं, समाज कभी नहीं चाहता कि गरीब घर का आदमी ऊपर उठे, वो गरीब घर का आदमी उन पर राज करे। तो इसी प्रकार से जो डॉक्टर एंड्रू जॉनसन थे, उन पर ताना मारा उनकी जनता के किसी व्यक्ति ने कि आप जो बड़े दर्जीगिरी का काम करते थे भूल गए क्या? तो जॉनसन ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। तो ध्यान सुनना, जो जॉनसन थे उनकी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं दर्जीगिरी को कैसे भूल सकता हूँ, उनकी वजह से तो मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। यदि मैं दर्जीगिरी का काम न करता तो यहाँ तक कैसे पहुंचता? क्योंकि वह उसी पेशे से मैंने सीखा है कि अपने जीवन में अपने काम के प्रति कैसे ईमानदार रहा जाता है। उसी पेशे से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सद्गुण वहीं से सीखे हैं, काम के प्रति सद्व्यवहार सीखा है, लोगों से डीलिंग है वो वहीं से सीखी है। तो इस प्रकार से वो मुझे इस बात में स्वीकार करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पहले एक टेलर था। तो इस प्रकार से जिंदगी में आप कभी ये मत सोचना कि मैं तो ये काम करता हूँ इसलिए मैं बड़ा काम नहीं कर सकता। जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसी भी काम को जिंदगी में अपने आप छोटा मत मानना। यदि आप किसी काम को छोटा मानोगे तो याद रखना आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि परमात्मा उनका साथ देता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर मैं लेकर के हाजिर होऊंगा। अगला विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा आपके सामने कि हम किस प्रकार से एक गरीब घर में पैदा होकर के अमीर कैसे बन सकते हैं। कुछ उपायों के बारे में आपको बताऊंगा। आज हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देना भी जरूरी है। अगली वीडियो में भी धन कमाने के जो मुख्य रूप से उपाय हैं वो कौन कौन से क्या उपाय किया जाए कि हम धनवान बने, अमीर बने, तो अगली वीडियो आने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजना, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। याद रखना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। यदि किसी और को कुछ भला हो जाए तो इसमें आपका क्या जाता है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिसने जो भी दर्शक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस यदि कुछ बोलने में बताने में कुछ गलती रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम जय श्री राम, हरिओम जय श्री राम, हरिओम जय श्री राम।